चलो जी, आज हमारे पास एक्सरसाइज कौन सी है जी? 4.2। अब उसके टोटल कितने हैं क्वेश्चन हैं जी? 4 पार्ट हैं जी। 4 क्वेश्चन है, उसके आगे पार्ट्स हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर ये वाला फार्मूला है। कौन सा है जी? a प्लस बी इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर प्लस बी का क्यूब। ये प्लस वाला फार्मूला है। सेम इसी तरीके से माइनस वाला भी फार्मूला होगा। ए माइनस बी होल का क्यूब, ए का क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर माइनस बी का क्यूब। अगर ये दो फार्मूले आते हैं तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व होगा। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट दो फार्मूले बता रहा हूं उससे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। ठीक है जी, क्या फार्मूला है? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। क्या फार्मूला बनता है? ए प्लस बी ए स्केयर प्लस, या माइनस होना है? माइनस है। चलो शुक्र है जागे हुए हो। प्लस यहाँ अगर प्लस का है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बाकी देखो, ए माइनस बी का ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक हो गया ये फार्मूला। अब देखो, ये प्लस था, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस है। अगर यहाँ प्लस का फार्मूला हो तो ए बी के साथ माइनस का लग जाएगा, बाकी के साथ सभी के साथ प्लस लगेगा। अगर यहाँ माइनस है, ए बी के साथ प्लस लगेगा। ठीक है, और बी के स्क्वायर के साथ भी प्लस, और ए माइनस बी इसके साथ लग जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है? अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 कर रहे हैं, 3 करें पहले? चलें जी 3 देखें। 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन का जो पहला है वो भी प्लस का फार्मूला है, जो दूसरा है वो भी प्लस का फार्मूला है, जो तीसरा है वो भी प्लस का फार्मूला है। इन तीनों में से एक मैंने करना है, बाकी जो 2 क्वेश्चन बचेंगे वो आपने प्रैक्टिस के तौर पे खुद करने हैं। अगर समझ में ना आए तो फिर मैं समझा दूंगा। ठीक है, बताएं जी कौन सा करना है? तीसरा करना है कि दूसरा करना है? दूसरा सही है। एक जैसे ही है। तीसरा वाला पहले कब उसको चीज निकालनी पड़नी? जल्दी बताएं। दूसरा हाँ भाई बता, कौन सा करना है? तीसरा। हाँ भाई मतीन। हाँ जी तीसरा। हाँ जी हाँ जी। तीसरा। अब तीसरे पे आ गए। चलो चलो जी ठीक है, अब तीसरा। इसी वजह से मैंने मेजोरिटी देखी है कि तीसरे पे है। दूसरा आता है। तू भी तीसरे पे आ। ठीक है, ये ले जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट नंबर 3 है। क्या फार्मूला है? एक्स का क्यूब प्लस 18x स्क्वायर वाई प्लस 108xy स्क्वायर प्लस 216y क्यूब। ठीक है जी, अब हम लोगों ने फार्मूला लगाना है। कौन सा? होल क्यूब वाला। ठीक है, तो उसका फार्मूला पहले देखो क्या होता है जी। इधर हमने लिखना है क्या? वही ए प्लस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब स्क्वायर की प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। अब इसके अंदर पहले ये चीज बनाएंगे। कैसे बनेगा? सेम वही ये वाला ए का क्यूब। अभी हमें ए नहीं पता, ब्रैकेट लगा के उसका क्यूब लगा।
प्लस 3 आगे ए हमें अभी नहीं पता, इसको वैसे ब्रैकेट लगा के स्केयर लगा लो। आगे बी है उसका भी नहीं पता, उसकी भी ब्रैकेट लगा लो। प्लस 3 आगे ए का नहीं पता, वो अभी क्वेश्चन में देखेंगे ए कौन सा है बी कौन सा है। आगे बी हमारे पास नहीं है, ब्रैकेट लगा के उसका स्केयर, फिर प्लस बी का नहीं पता, उसको क्यूब आ जाएगा। अब इसमें देखना है हमने ए कौन सा है बी कौन सा है। पहले आपने फर्स्ट और लास्ट वाला लिख लेना, जैसे ही वो दोनों लिख लेंगे बाकी आपको पास आसानी से आ जाएंगे। अब इसमें से देखो ए कौन सा है, एक्स क्यूब है। हमने वहां पे कौन वो वैल्यू लिखनी है जिसका क्यूब बन जाए। एक्स लिखेंगे तो उसका क्यूब लिखेंगे तो वो एक्स क्यूब बन जाता है। ठीक है, जब हम इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये एक्स का क्यूब बन जाएगा। आगे बी कितना है, अब देखो 18 का क्यूब नहीं बनता, 108 का भी क्यूब नहीं बनता, तो इसका मतलब ये बी नहीं हो सकते। 216 ये 8 का 7 का भी नहीं है, 6 का बनता है ये 6। इसके साथ y क्यूब है तो हम y लिखेंगे, जो इसका क्यूब होता है वो देखना। हाँ जी वो देखना। अब 216 किसका बनता है, 6 का। ठीक हो गया, वो 6 लिखेंगे। y का क्यूब क्या बनता है, y बनता है, वो लिख दी। अब इसका मतलब ये a है ये b है। अब यहाँ पे a आता है, a क्या है x, यहाँ b आता है क्या है, यहाँ a आता है, यहाँ b आता है। समझ आ गई इस बात की। अब हम लोगों ने, अब देखो ये चीज हमें दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, ये हमने बनानी है। ए क्या है हमारे पास, आगे क्या है प्लस, बी क्या है 6y, ब्रैकेट लगा के इसका यही आंसर है। ठीक हो गया, मतलब ये फर्स्ट वाला लिखना है, फिर क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस लगा दिया, और बी वाला लिखेंगे इसका होल का क्यूब बना देंगे तो हमारे पास आंसर। यहाँ पे क्यूब बन जाए फिर ये वाला लिख सकते हैं। हाँ जी, तो फिर इनमें से सिर्फ 2 क्यूब बनेंगे, बाकी नहीं क्यूब बनेंगे। ठीक है, बाकी 2 ऐसे ही होंगे, बाकी 2 ऐसे ही होंगे। क्लियर है, ये तो था तीसरा। अब माइनस वाला कौन सा है जी, वो 8x चौथा पार्ट है ना, जी 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150xy स्केयर माइनस 60x स्केयर y। आज सेम उसी तरीके से हमने पहले फार्मूला लिखना है। ठीक है, अब ब्रैकेट लगा के ए हमें नहीं पता, इसका मतलब उसको वैसे लिखेंगे ब्रैकेट लगा के ए का क्यूब। अब माइनस वाला है तो माइनस 3a का स्केयर बी, ऐसे ही फिर प्लस 3a वैसे बी का माइनस y का बी का क्यूब। ठीक हो गया। अब हमने इसमें देखना है कि x कौन सा है और y कौन सा। बताएं x कौन सा है, 8 किसका क्यूब बनता है, 2 का लिखेंगे, और x का क्यूब x बनता है। a आ गया। अब एंड वाला b है, b कितना है 5 का बनेगा, ये 1 2 दूसरा वाला 1 बनेगा 2 5 1 to 5 दूसरा बनेगा, तो ये 5 का बनता है, तो 5 y का क्यूब y बनता है। इसका मतलब a और b आ गए। अब जहाँ a है वहाँ a लिख दें, जहाँ b होगा वहाँ b लिख दें। यहाँ पे a आता है तो 2x, यहाँ b है तो 5y, यहाँ 2x 5 अब इसको क्लोज करना है। पहले वाला 2x माइनस का फार्मूला माइनस, एंड वाला है 5y, इसका ये आंसर है। समझ आ गई इस क्वेश्चन की। इस वाले में कौन सा क्यूब बनेगा, देखो ये एक ये और दूसरा, देखो ना, दूसरा 1 का बनेगा। अब ये देखो इसके अंदर 8 2 का बनता है, 12 नहीं बनता, 6
नहीं बनता, 1 बन सकता है, 1 का क्यूब भी बन सकता है, 1 का 4 भी बन सकता है, 1 का 5 भी बन सकता है, 1 का स्क्वायर भी बन सकता है, 1 का जो बनाना चाहे वो बन सकता है। वन का ठीक, 1 का क्यूब बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें प्लस वाले देखो कौन कौन से हैं। पहले दूसरा है, चौथा है, पांचवा है। इन तीनों में से एक बताओ कौन सा करना है। चौथे और 10 का क्यूब आ जाएगा बस, वहाँ खत्म हो जाएगा। पांचवा। हाँ जी, पांचवा। ये ले जी। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है पांचवा उसके अंदर पांचवा क्वेश्चन है जी। क्या है जी? 3x प्लस जमा 216। अब हमने इसका बनाना है। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखना है? अब 343 किसका क्यूब बनता है? 7 का बनता है। x का क्यूब x बनता है, तो इसका मतलब ये इसका क्यूब बन गया। प्लस 216 6 का क्यूब। ठीक है, अब देखो उसमें फार्मूला खोल के लिखा हुआ था, इधर बंद क्लोज्ड है, तो अब हमने इसको खोलना है। ठीक है, अब इसके अंदर जो फार्मूला है ये वाला लगेगा, प्लस वाला ये। ठीक है, अब ये चीज दी गई है, अब हमने ये बनानी है। ठीक है, इधर हम लिखेंगे वही, ये सिंबल है उसका, वी नो दैट का हम जानते हैं। a प्लस a का क्यूब बी का क्यूब क्या फार्मूला है? a प्लस b a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b। अब देखो ये चीज दी गई, अब हमने ये बनानी। जहां a होगा वहां 7x, जहां b होगा वहां पे 6 पुट कर देना। अब देखो a है, a की जगह पे 7 प्लस है तो प्लस लिखो, b की जगह पे 6 आ गया। ब्रैकेट। ठीक है, अब a है, a है 7x, अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। माइनस है तो माइनस लिखो, a b प्लस b क्या है? 6, इसका ब्रैकेट क्लोज हो जाए। अब इसको आगे भी सॉल्व करना है। ये वैसे लिखा जाएगा 7x प्लस 6 हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और x का x, ये माइनस है तो माइनस 7 6 42 और साथ में x आ जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर। ये जवाब है। क्लियर है? समझ आ गई इस क्वेश्चन की? अब नेक्स्ट बताएं जी, चौथे का छठा क्वेश्चन क्या है जी? 27 माइनस 512y चलो आप वो खुद देखिएगा। अब इसका देखना है। अब 27 किसका क्यूब बनता है? 3 का माइनस ये किसका बनता है? 8 का। आगे हमने लिखना है वही, a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर ab प्लस, ये फार्मूला है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? जहाँ a होगा वहाँ b पुट कर, वहाँ b पुट करेंगे, a की जगह पे a पुट करेंगे, b की जगह पे b पुट कर देंगे। अब a हमारे पास कितना है? 3 माइनस b क्या है? 3 का a की जगह पे 3, उस पर स्क्वायर है वो स्क्वायर लिख दिया, प्लस a हमारे पास 3 है,
बी हमारे पास 8y है प्लस बी हमारे पास 8y इसका। अब इसको सॉल्व कर लो। 3 माइनस 8y, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 8 24y प्लस 64y स्क्वायर। यही आंसर है इसका। ठीक है, अभी तीसरा क्वेश्चन कहा था जी x की पावर 6 माइनस 27, ये क्या बनेगा x स्क्वायर, इसका क्यूब बन जाएगा और -3 का क्यूब। ठीक है जी अब आगे खुद करना आप। ठीक हो क्लियर है? जी इन 2 क्वेश्चन की जहां से समझ ना आई हो। आगे हाँ भाई क्लियर है? चलें जी।